मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आर्थिक संकट के बीच हिमाचल दिवस के अवसर पर राज्य के करीब 2,15,000 कर्मचारी और 1,90,000 पेंशनर्स को 3% डीए की सौगात दी है। इससे राजकोष पर 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। हालांकि अभी भी सरकार के ऊपर कर्मचारी और पेंशनर्स का 7% डीए बकाया है, जिसकी अदायगी वित्तीय संसाधन जुटाने की स्थिति में हो पाएगी। इसके अलावा सरकार को कर्मचारी पेंशनर्स के 9,000 करोड़ रुपए एरियर का अलग से भुगतान करना है। मुख्यमंत्री ने अपनी बजट घोषणा में 2,31,000 महिलाओं को इस वित्त वर्ष में 1,500 रुपए देने की घोषणा की है। इसके अलावा महिलाओं को 1,500 रुपए प्रतिमाह देने की भी शुरुआत कर दी है। तो वहीं हिमाचल दिवस के अवसर पर कर्मचारियों के साथ साथ आउटसोर्स पर लगे कर्मचारी और करुणा मूलक आश्रित भी अपनी मांगे पूरी होने की आस लगाए बैठे थे। ऐसे में कर्मचारियों को 3% डीए की राहत मिली है, लेकिन आउटसोर्स कर्मचारियों एवं करुणा मूलक आश्रितों के हाथ निराशा लगी है। अब तक कंपनियों से अनुबंध समाप्त होने के कारण करीब 1,600 से अधिक आउटसोर्स कर्मचारियों को निकाला जा चुका है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में रखे गए आउटसोर्स कर्मचारियों की अनुबंध अवधि को 3 महीने के लिए बढ़ाया गया है। हालांकि सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों का न्यूनतम मानदेय 11,250 रुपए प्रतिमाह करने के साथ उनकी सेवाएं जारी रखने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा करीब 3,413 करुणा मूलक आश्रितों के लिए भी सरकार ने नीति बनाने की बात कही है, लेकिन इस दिशा में अब तक कोई प्रगति नहीं हो पाई है। हिमाचल दिवस के आयोजन को पहली बार चीन से लगते सीमावर्ती क्षेत्र काजा में आयोजित करके मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आर्थिक संकट के बीच हिमाचल दिवस के अवसर पर राज्य के करीब 2,15,000 कर्मचारी और 1,90,000 पेंशनर्स को 3% डीए की सौगात दी है। इससे राजकोष पर 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। हालांकि अभी भी सरकार के ऊपर कर्मचारी और पेंशनर्स का 7% डीए बकाया है, जिसकी अदायगी वित्तीय संसाधन जुटाने की स्थिति में हो पाएगी। इसके अलावा सरकार को कर्मचारी पेंशनर्स के 9,000 करोड़ रुपए एरियर का अलग से भुगतान करना है। मुख्यमंत्री ने अपनी बजट घोषणा में 2,31,000 महिलाओं को इस वित्त वर्ष में 1,500 रुपए देने की घोषणा की है। इसके अलावा महिलाओं को 1,500 रुपए प्रतिमाह देने की भी शुरुआत कर दी है। तो वहीं हिमाचल दिवस के अवसर पर कर्मचारियों के साथ साथ आउटसोर्स पर लगे कर्मचारी और करुणा मूलक आश्रित भी अपनी मांगे पूरी होने की आस लगाए बैठे थे। ऐसे में कर्मचारियों को 3% डीए की राहत मिली है, लेकिन आउटसोर्स कर्मचारियों एवं करुणा मूलक आश्रितों के हाथ निराशा लगी है। अब तक कंपनियों से अनुबंध समाप्त होने के कारण करीब 1,600 से अधिक आउटसोर्स कर्मचारियों को निकाला जा चुका है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में रखे गए आउटसोर्स कर्मचारियों की अनुबंध अवधि को 3 महीने के लिए बढ़ाया गया है। हालांकि सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों का न्यूनतम मानदेय 11,250 रुपए प्रतिमाह करने के साथ उनकी सेवाएं जारी रखने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा करीब 3,413 करुणा मूलक आश्रितों के लिए भी सरकार ने नीति बनाने की बात कही है, लेकिन इस दिशा में अब तक कोई प्रगति नहीं हो पाई है। हिमाचल दिवस के आयोजन को पहली बार चीन से लगते सीमावर्ती क्षेत्र काजा में आयोजित करके मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा संदेश देने की कोशिश की है।